गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सबके सब। आशा करते हैं आप सबके सब अच्छे होंगे। ये हमारा एडवर्ब्स का 10वां दिन है और इस 10वें दिन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एगो और बिफोर में अंतर या एगो और बिफोर के बारे में, है ना। एडवर्ब चैप्टर में एगो और बिफोर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एगो और बिफोर। इससे जनरली क्वेश्चन दिया भी जाता है हमारे किसी भी सेक्शन में, चाहे वो कंपटीशन हो या एकेडमिक क्लासेस हों, तो हर जगह इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसको अभी हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यूज़ ऑफ एगो पहले देखते हैं। इसमें क्या है कि एगो इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन द पास्ट या गोन बाय, हाँ, एज एन एडवर्ब इन पास्ट टेंस। ये गौर करने वाली बात है। एज एन एडवर्ब इन पास्ट टेंस, बट एगो इज़ नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग होता है। वैसे बिफोर में भी वो चीज़ बताएंगे ही, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग एगो का प्रयोग नहीं करते हैं और पास्ट टेंस में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक ना। पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं। क्या बताएं, पास्ट में किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आई केम टू पटना। केम V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट है, तो होगा आई केम टू पटना एग्जैक्टली 18 ईयर्स एगो, ठीक है। मैं पटना आया एग्जैक्टली 18 साल पहले, ठीक ना। तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन यदि रहे यहाँ पर आई हैव कम टू पटना एग्जैक्टली 18 ईयर्स एगो, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे, द ट्रेन लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स एगो। लेफ्ट है V2, तो सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जा रहा है, सही है। ऐसे ही द ट्रेन हैज़ लेफ्ट अ फ्यू मिनट एगो, सेंटेंस गलत है। अच्छा, ये एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोग के सामने लाते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में रूल भले बैठे या ना बैठे, याद हो या ना हो, पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर या सेंटेंस आप लोग के दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एग्जाम्पल को बार बार नोटिस करेंगे, बार बार दोहराने की कोशिश ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एगो इज़ यूज इन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के साथ में एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के साथ में एगो का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के साथ में एगो का प्रयोग किया जाता है कि हाउ फार इन द पास्ट समथिंग हैपेंड, कि पास्ट में कितना पास्ट में कोई भी चीज़ हुआ, इस चीज़ को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के साथ में एगो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में प्लस एगो का साथ होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में एगो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, ही वेंट टू मुंबई, पहली बात पास्ट टेंस है, ही वेंट टू मुंबई बिफोर 5 ईयर्स एगो। बताइए, 5 ईयर्स टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है और इसमें बिफोर का प्रयोग किया हुआ है, तो होगा क्या, नहीं, सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन ही वेंट टू मुंबई सिंपल पास्ट 5 ईयर्स एगो का प्रयोग है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में, तो सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए, द एक्सीडेंट हैपेंड एट 10 ईयर्स एगो। 10 ईयर्स हैपेंड। अच्छा, इसमें क्या देख रहे हैं कि एट का प्रयोग कर दिया हुआ है ना, तो इसमें एगो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन द एक्सीडेंट हैपेंड 10 ईयर्स एगो अगर सीधा रहे तो वहाँ पर प्रयोग हम लोग, यहाँ पे ये चीज़ सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, फिर नेक्स्ट है, आई केम टू दिल्ली इन 2 ईयर्स एगो। तो वही क्या देख रहे हैं कि इन आ गया इसमें, इन आ गया है इसमें, तो नहीं, ये इसका प्रयोग गलत हो जाएगा। क्या होगा, डायरेक्टली आई केम टू दिल्ली 2 ईयर्स एगो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एगो जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के साथ में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में उसको प्रयोग करते हैं, एगो का प्रयोग, ठीक ना।
और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो था, बीच में कुछ भी इन या जिस तरीके से इसमें आया था अभी एट, ये सब का या बिफोर, इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो ही होता है, बिफोर, एट, इन या सिंस इस सब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समझे बात को? क्या बोले कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में डायरेक्ट एगो का प्रयोग करते हैं, उसमें किसी दूसरे प्रीपोजिशन या दूसरे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बिफोर था, एट है, या इन होगा या सिंस होगा, ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे देखिए, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 years अगो, तो सिंस का प्रयोग हो गया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही क्या होगा? आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश डायरेक्टली 2 years अगो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। द कंजंक्शन डैट इज यूज्ड आफ्टर एगो, है ना। एगो के बाद में डैट का प्रयोग होता है, बट द कंजंक्शन सिंस इज नॉट यूज्ड आफ्टर एगो। जनरली एग्जामिनेशन में सिंस का प्रयोग कर दिया जाता है, तो सिंस का प्रयोग नहीं होगा और डैट का प्रयोग होगा, ठीक ना। जैसे बोलते हैं, इट वॉज 5 years ago डैट माई ग्रैंडफादर डाइड। इट वॉज 5 years ago डैट माई ग्रैंडफादर डाइड, एगो के साथ में डैट का प्रयोग है, ठीक ना। लेकिन इट वॉज 5 years ago सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड अगर होगा, तो सिंस के साथ में एगो के साथ में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? एगो के साथ में डैट का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। एगो के साथ में डैट का प्रयोग सही है, एगो प्लस डैट सही है, लेकिन एगो प्लस सिंस ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ 10 years ago डैट ही रोट डैट नॉवेल, ठीक ना। इट इज़ 10 years ago डैट ही रोट डैट नॉवेल, सेंटेंस सही है। इट इज़ 10 years सिंस डैट ही रोट डैट नॉवेल, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन एगो इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, द कंजंक्शन सिंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस। इफ, यदि एगो इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में एगो हो ही ना, तो वहाँ पर जैसे एगो था तब ना डैट आता था, है ना। सिंस नहीं आता था, डैट आता था। लेकिन यदि सेंटेंस में एगो हो ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। वहाँ पर डैट का प्रयोग नहीं हो सकता, बट द कंजंक्शन डैट इज नॉट यूज्ड इन दैट सेंटेंस, ठीक है। चलिए जैसे देखते हैं, इट इज़ 5 years सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड। यहाँ पर एगो नहीं है, नहीं तो डैट होता। इट इज़ 5 years डैट माई ग्रैंडफादर डाइड, वो सेंटेंस सही था। लेकिन यदि एगो ना हो तो हम लोग डैट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिंस का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पे सिंस का प्रयोग सही होता है। नहीं, सिंस का प्रयोग होता है तभी तो कन्फ्यूजिंग है ना। एगो के साथ में इस तरह के सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होता है, जो कि सही है, लेकिन उसमें एगो नहीं होना चाहिए। यदि एगो होगा तो डैट होगा, ठीक ना। मतलब उस सेंटेंस में एगो प्लस डैट इस तरह के सेंटेंस में होता है, यानी तो डायरेक्ट सिंस इस तरह के सेंटेंस में होता है। दोनों ही चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या कर दिया जाता है? एगो प्लस सिंस कर दिया जाता है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। एगो प्लस सिंस नहीं होगा, एगो प्लस डैट या डायरेक्ट सिंस होगा, ठीक है। चलिए, इट इज़ 5 years डैट माई, अब देखिए डैट डायरेक्ट आ गया, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि एगो प्लस डैट होता है ना। इट इज़ 5 years एगो डैट माई ग्रैंडफादर डाइड होना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। इट इज़ 10 years सिंस ही रोट डैट नॉवेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज़ 10 years डैट ही रोट डैट नॉवेल, गलत हो जाएगा, एगो का प्रयोग होना चाहिए था बीच में। ऐसे ही चलिए, सेकंड हो गया वो चीज़। सेकंड चीज़, बैक का भी प्रयोग हम लोग एगो के अर्थ में करते हैं, ठीक ना। बैक इज यूज इन द सेंस ऑफ एगो, ठीक ना। इन अदर वर्ड्स बैक कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ एगो, ठीक है। एगो बोले या बैक बोले, मोटा मोटी बात बराबर है। बैक का प्रयोग हम लोग एगो के जगह पे, एगो के जगह पे कर सकते हैं, ठीक ना, एगो के बदले में।
जैसे आई मेट हिम सम ईयर्स एगो या आई मेट हिम सम ईयर्स बैक। ठीक है, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक ना, चलिए एगो में बस इतना ही था। क्या क्या था, एक बार हल्का सा रिवीजन आप लोग को करा दे रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं, दिमाग में अगर होगा तो दिमाग में थोड़ा सा आप लोग ले आइए। ठीक ना, क्या क्या बताए हैं कि एगो का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं, इन द पास्ट या गोन बाय के अर्थ में इसका प्रयोग, एगो का प्रयोग किया जाता है। किस टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक ना, और ये भी चीज़ बताए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर बताए कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होता है उसके साथ में डायरेक्ट एगो का प्रयोग होता है ना। उसके पहले अगर कहीं कहीं पर क्या कर देता है कि आपको बिफोर दे देगा पहले, या एट दे देगा, इन दे देगा, सिंस दे देगा, तो वो सब सेंटेंस गलत हो जाता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो डायरेक्ट होता है। जैसे ही वेंट टू मुंबई 5 years एगो, ही वेंट टू मुंबई बिफोर 5 years एगो नहीं होगा, है ना। ऐसा करके और भी आप एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर से रिवीजन कर दिमाग में लाइए। उसके बाद क्या बताए, उसके बाद बताए कि डैट के साथ में, डैट के साथ एगो के बाद में डैट का प्रयोग होता है। ये चीज़ बताएं, एगो के साथ में एगो प्लस डैट होता है ना। लेकिन उसके जगह पे या तो एगो प्लस डैट बोलें या डायरेक्ट सिंस बोलें, दोनों चीज़ सही है। एगो प्लस डैट या सिंस दोनों सही है, लेकिन गलती क्या कर दिया जाता है कि एगो के साथ में सिंस दे करके आपको सेंटेंस बना के दिया जाता है, या वो चाहे फिलर में हो या कॉमन एरर में, जैसे भी करके हो, ग्रामेटिकली ये चीज़ आप कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। ठीक ना, एगो के साथ में डैट का प्रयोग होता है। जैसे बताए थे, इट वॉज 5 years एगो डैट माई ग्रैंडफादर डाइड, है ना। इट वॉज 5 years एगो सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड नहीं होगा, क्योंकि एगो के साथ में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बताए कि यदि वही चीज़ बताए थे कि यदि डायरेक्ट सिंस हो तो हम लोग सिर्फ सिंस का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में उस अर्थ में, लेकिन सिंस के साथ में डैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे बताए थे, इट इज़ 5 years सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड, ये सेंटेंस सही। फिर उसके बाद बताए कि बैक का भी प्रयोग हम लोग एगो के अर्थ में करते हैं। ठीक है, चलिए अब बिफोर पे चलते हैं, रिवीजन हो गया। चलिए बिफोर में देखते हैं। बिफोर इज जनरली यूज्ड इन द सेंस एट अर्लियर टाइम, यानी पहले के अर्थ में, पास्ट के अर्थ में, या ऑलरेडी एट एनी टाइम बिफोर नाउ, मतलब इस समय से पहले कभी भी, इस समय से पहले कभी भी के अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें मेन चीज़ क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही बात आपको उस वक्त पढ़ाते हुए बोले थे कि बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एगो का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते थे, किए थे, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्लियर है बात, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए जैसे देखिए, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, सेंटेंस सही है। ऐसे ही आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर, क्या आप पहले भी यहाँ पर कभी आए हो, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव है, बीन है, ऐसे ही हैव है, V3 है। ये बीन क्यों है, क्योंकि ये बी का V3 है ना, बी का V3 बीन है। ऐसे ही हैव है, फिर V3 है, हैव है, फिर डू डिड डन V3 है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं। बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस बिफोर देन और अ टाइम इन द पास्ट इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में भी हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। किस सेंस में, बिफोर देन और टाइम इन द पास्ट। जैसे देखिए, आई वेंट टू द एयरपोर्ट लास्ट मंडे टू मीट माई फ्रेंड बिफोर, है ना। आई वेंट टू द एयरपोर्ट लास्ट मंडे टू मीट माई फ्रेंड बिफोर, मैं एयरपोर्ट पहुंचा गया पिछले मंडे को अपने दोस्त से मिलने के लिए, पहले अपने दोस्त से मिलने के लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही, आई सॉ हिम लास्ट फ्राइडे इन मुंबई एंड 2 days
बिफोर इन पटना। ऐसे ही आई नेवर बिफोर सॉ सच अ ड्रेडफुल साइट, मैंने इससे पहले कभी भी इतना डरावना सीन साइट नहीं देखा था। ठीक ना। चलिए रूल नंबर 3 है before is also used in the sense of before any time in the past, before any time in the past, पास्ट में कोई समय है उससे भी पहले के अर्थ में हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं और उसमें इन पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक ना, यानी कि पास्ट से पहले भी कोई काम हुआ हो या कोई बात हुई हो उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए he said that he had come back from his village 2 days before, है ना। he said that he had come back, had प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। तो he said that he had come back from his village 2 days before, मतलब आया जो है वो घर में, कम बैक फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से जो आया वो 2 दिन पहले ही आया था। ठीक ना, तो इस अर्थ में यानी कि कोई जो पास्ट टेंस से पहले कोई बात हुआ है, बिफोर हुआ है, पास्ट के किसी काम में, पास्ट के किसी समय से पहले भी अगर कोई काम हुआ है तो उसमें भी हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, चलिए ऐसे ही अच्छा अगर रहे he said that he had come back from his village 2 days ago का प्रयोग इसमें नहीं होगा, एगो का प्रयोग गलत हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट से पास्ट को बताने के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, ठीक है। ऐसे इन द सेंटेंस गिवन अबव एगो कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बिफोर, बिफोर की जगह पे हम लोग एगो का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हमको लगता है कि आप लोग को एक बार और समझाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर क्या है, ही सेड डैट, इसका सेंटेंस का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, ही सेड डैट, उसने कहा कि, ठीक ना, ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज, वह घर से आया था, अपने गांव से वापस आया था 2 days बिफोर, नहीं 2 दिन पहले ही। ठीक है, तो 2 दिन पहले ही घर से वो वापस आ चुका था। ठीक है, तो इस अर्थ में, इस सेंटेंस में हम लोग बिफोर का ही प्रयोग करते हैं, एगो का प्रयोग नहीं करते। ठीक ना, कैसे? क्योंकि हम आपको बताए कि पास्ट से भी जो पहले हुआ है उसमें हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पास्ट से पहले कैसे हुआ है तो उसको पकड़ेंगे कैसे, कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ही सेड डैट, यानी कि उसने कहा था कि, या उसने कहा कि, यानी ये जो कहा है ये कब कहा है, उसने 1-2 दिन पहले कहा है ना। आप समझ रहे हो इस बात को, ही सेड डैट, उसने कहा कि। अब ये जो कहने का काम है ये पास्ट टेंस का है, और वो जब कहा इस बात को तो उसने ये कहा कि वो उससे भी, उस दिन जो कहा उससे 2 दिन पहले ही वो गांव से वापस आ चुका है। हो गया ना पास्ट से भी पास्ट की बात, तो वहां पे हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। समझे बात को? उसने कहा या उसने कहा था कि, तो उसने कहा, ये पास्ट टेंस की बात है, और वो जब कहा उससे 2 दिन पहले ही वो घर से वापस आया हुआ है, तो इसीलिए ही सेड दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज 2 days बिफोर ही होगा, एगो का प्रयोग नहीं होगा। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लग रहा था कि शायद आपको समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, बिफोर इज यूज्ड, before is used in the sense of previous to the time when, as a conjunction of time
टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस, द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स। देखिए बिफोर द रेन फॉल्स, रेन फॉल्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसे ही द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग होता है। ठीक ना, किस कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक ना, द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि अनाज सूख चुका होगा बारिश के होने से पहले, है ना। ऐसे ही द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, ऐसे ही चलिए, यू मस्ट लर्न योर लेसन बिफोर यू लीव द क्लास, बिफोर यू लीव द क्लास। क्या है, दो सेंटेंस है ना, यू मस्ट लर्न योर लेसन पहला सेंटेंस और यू लीव द क्लास दूसरा सेंटेंस। इस दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि यू लीव द क्लास कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कंजुगेट करने के लिए कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग होता है ना। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अर्लियर देन एज अ प्रीपोजिशन बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले प्रीपोजिशन के रूप में अर्लियर देन के अर्थ में बिफोर का प्रयोग होता है। जैसे आई रीच्ड होम बिफोर 7 o'clock, नहीं तो अर्लियर देन 7 o'clock के अर्थ में आया, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आया 7 o'clock या मंडे, है ना, तो उसके साथ में आ रहा है। तो क्या बताए कि बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अर्लियर देन एज अ प्रीपोजिशन, मतलब तो सेम ही है मोटा मोटी, एज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के रूप में आता है बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, बिफोर। ठीक है, चलिए 6 नंबर है, बिफोर का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका अर्थ इन फ्रंट ऑफ भी होता है, यानी कि के सामने। जैसे देखिए, द एक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज, एक्यूज जो है वो खड़ा हुआ जज के सामने, बिफोर द जज, तो इन फ्रंट ऑफ का अर्थ हुआ, है ना। जज से पोजीशन है ना, उस एक्यूज्ड का पोजीशन क्या है, जज, और जज से पहले क्या है, पहले क्या है, बिफोर, तो बिफोर यहाँ पे क्या है, प्री पोजीशन, पोजीशन से पहले आया हुआ है। तो यहाँ पर बिफोर जो है वो एक्यूज्ड का जज के साथ में पोजीशन को बता रहा है, रिलेशन, पोजीशन वाला रिलेशन बता रहा है कि पोजीशन कहाँ है, तो उसके ठीक सामने है। तो बिफोर का प्रयोग सामने के अर्थ में भी होता है और वहाँ पे वो प्रीपोजिशन के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में आता है। जैसे ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा हुआ। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं, बिफोर का प्रयोग। बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब के सामने, उसके मौजूदगी में, उसके मौजूदगी के सामने। एज अ प्रीपोजिशन, एज, जैसे बोलते हैं ही वॉज ब्रॉट बिफोर द टीचर, वह टीचर के सामने लाया गया, वह टीचर के सामने लाया गया। इन द प्रेजेंस ऑफ हो रहा है, टीचर के एकदम सामने की बात नहीं हो रही, एकदम मुंह के सामने, ऐसी बात नहीं हो रही है, नहीं, उसके प्रेजेंस में लाया गया उसको, टीचर के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अंडर द कंसिडरेशन एज अ प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, द केस इज बिफोर द कोर्ट, यानी कि अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के निगरानी में, कोर्ट के निरीक्षण के अंदर में, है ना। द केस इज बिफोर द कोर्ट। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। बिफोर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अहेड ऑफ, यानी पहले के अर्थ में भी आता है बिफोर। जैसे देखिए, सी कम्स बिफोर डी इन द अल्फ़ाबेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सी कम्स बिफोर डी इन द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में सी जो है वो डी से पहले आता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोग एगो और बिफोर में के अंतर को देखते हैं। देखें,
Difference between ego and before. Ego is used to show counting a thing at present time to go towards the past. ठीक है, यानी कि अभी से पास्ट की बात करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट में तो हम लोग एगो का प्रयोग करते हैं, वाइल जबकि बिफोर इज यूज टू शो काउंटिंग अ थिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम टू गो टू द अदर पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम। समझे बात को, किसी भी पॉइंट से हम उससे भी जब पास्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ऑन द होल एक बार फिर से हम बिफोर का पूरा आप लोग के दिमाग में रिवीजन करा दें कि क्या क्या देखें। बिफोर का प्रयोग हम लोग अर्लियर टाइम के अर्थ में करते हैं और मेन चीज़ क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ बताए थे कि बिफोर देन या और टाइम इन द पास्ट के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में भी किया जाता है, जैसे आई वेंट टू द एयरपोर्ट लास्ट मंडे टू मीट माई फ्रेंड बिफोर। चलिए तीसरा चीज़ बताए कि बिफोर का प्रयोग बिफोर एनी टाइम इन द पास्ट के अर्थ में होता है, यानी कि पास्ट से भी अगर पास्ट में कोई काम हुआ है तो जैसे वो बताए थे ही सेड दैट ही हैड कम बैक फ्रॉम हिज विलेज 2 days बिफोर, ही सेड पास्ट टेंस हो गया, और उससे भी पहले आया है 2 दिन पहले, तो वहाँ पे हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एगो का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर बताए थे कि बिफोर का जो प्रयोग है वो किसी समय से पहले के अर्थ में होता है, प्रीवियस टू द टाइम वेन के रूप में होता है, और वहाँ पे वो कंजंक्शन के रूप में होता है, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के साथ में होता है। जैसे बताए थे द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स, द रेन फॉल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में आया था बिफोर। ऐसे ही बिफोर द डॉक्टर केम सिंपल पास्ट टेंस में बिफोर के साथ में वहाँ पे आया था, है ना। फिर बताए कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले बिफोर का प्रयोग होता है। फिर बताए कि किसी एक प्रीपोजिशन के रूप में इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में आता है, द एक्यूज स्टूड बिफोर द जज, है ना। फिर उसके बाद बताए कि इन द प्रेजेंस ऑफ के भी अर्थ में आता है, जैसे ही वॉज ब्रॉट बिफोर द टीचर था, है ना। आप लोग दिमाग में भी रिवीजन करते रहिएगा मेरे साथ, है ना। फिर क्या बताए थे बताइए, उसके बाद बताए थे कि अंडर द कंसिडरेशन ऑफ के भी अर्थ में आता है एक प्रीपोजिशन के रूप में, जैसे द केस इज बिफोर द कोर्ट। फिर बताए थे बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में, अहेड ऑफ के अर्थ में भी होता है, वहाँ पे भी वो प्रीपोजिशन होता है, जैसे बताया सी कम्स बिफोर डी इन द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एगो और बिफोर का सारा चीज़ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप इस पूछने का एक आसान सा तरीका है अपने कन्फ्यूजन को दूर करने का, कि आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ से आनंद इंग्लिश क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, और उसके बाद आप में वैसे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और इससे भी बेहतरीन तरीके से यदि पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आनंद इंग्लिश क्लासेस को डाउनलोड करें। वहाँ पे हम आपकी एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में समझाए हुए हैं या समझाएंगे। ठीक है, और 1-to-1 क्लास वहाँ पे चलेगा, और बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न या बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश आपके सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ा सहायक साबित होगा अगर आप उस चीज़ को, उस कोर्स को, हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों से आनंद इंग्लिश क्लासेस के बैच में मिलेंगे।